तो बिहार में सेना और सनातन पर घमासान मच गया है। सबसे पहले आपको तेजस्वी यादव का वो बयान सुनाते हैं जहां से इस घमासान की शुरुआत हुई है, जिसमें तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा था कि इस देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी के सभी और साथ ही साथ सभी राज्य के सीएम और सेना के अधिकारी सनातनी हैं। फिर भी कहा जा रहा है कि सनातन धर्म खतरे में है। सनातनी के प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, राष्ट्रपति सनातन धर्म के, तीनों सेना के अध्यक्ष सनातन धर्म के, सब मुख्यमंत्री सनातन धर्म के, हर प्रदेश के हर गवर्नर सनातन धर्म के, फिर भी कह रहे सनातनी खतरे में। कैसे रे भाई? अब तेजस्वी यादव के इस बयान पर बिहार में घमासान मचा हुआ है। सियासी गलियारे में एनडीए की ओर से तेजस्वी यादव पर बयानों की बौछार की जा रही है। सेना और सनातन पर तेजस्वी यादव का ये बयान जिस वक्त सामने आया, संयोग से पीएम मोदी भी दरभंगा दौरे पर थे। फिर क्या था, पीएम मोदी ने दरभंगा के चुनावी मंच से तेजस्वी यादव को जमकर सुनाया और आरोप लगाया कि ये लोग अब सेना में भी कौन हिंदू कौन मुसलमान है ये गिनने लगे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश की रक्षा के लिए जो सीने पर गोली खाता है वो सबसे पहले भारतीय होता है। आरजेडी के इरादों को बेनकाब किया है तो ये लोग बौखला गए हैं। अब आरजेडी ने ये गिनना शुरू कर दिया है कि सेना में कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, यही इनका असली चेहरा है। ये लोग समाज को बांटने के लिए, देश की एकता तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मां भारती की रक्षा के लिए जो सीने पर गोली खाता है वो पहले भारतीय होता है। और ये आरजेडी के लोग उसे हिंदू मुसलमान की नजर से देखते हैं। मैं जरा हिंदू मुसलमान का बंटवारा करने वालों को पूछना चाहता हूं, क्या अब्दुल हमीद जी को हम इस शर्त इसलिए याद करते हैं क्योंकि वो मुसलमान थे? देश को इस दिशा में ले जाएंगे ये लोग। तो पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव के इस बयान पर पलटवार किया, तो साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से भी कई सारे बयान जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और इसी बीच हम आपको दिखाते हैं कि बिहार में आखिर ये घमासान कैसे छिड़ा है। देखिए, बिहार में सेना और सनातन पर घमासान मचा हुआ है। पीएम मोदी जो है वो ये आरोप लगा रहे हैं इंडिया अलायंस पर कि ये सेना में भी कौन हिंदू है कौन मुसलमान है कर रहे हैं। सनातन खतरे में नहीं है, ये तेजस्वी यादव का कहना है। आरजेडी गिन रहा है कि सेना में कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। पीएम मोदी ने ये जवाब दिया, सनातन की संतान डरती नहीं है। तो विजय सिन्हा ने यह भी कहा है कि जो सनातन की संतान है वो डरती नहीं है। साथ ही साथ जितन राम मांझी ने भी इस पर बयान दिया है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हैं वो सब एक हैं, एक साथ रहते हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि कल्याणकारी योजनाओं में हिंदू मुस्लिम का फर्क नहीं होता है। तो इसी के साथ सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा है कि लालू जी का परिवार बिहार और देश को लूटने में लगा हुआ है। तो ये देखिए, पलटवार जो किया जा रहा है। मंगल पांडे ने कहा है कि तेजस्वी यादव को देश की संस्कृति की समझ ही नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी हमला बोला। तो सुनील कुमार पिंटू जो है वो भी कहते हैं कि हिंदू ना खतरे में है और ना ही कभी खतरे में रहेगा। तो ये बीजेपी की तरफ से जो है वो पलटवार एक के बाद एक तेजस्वी यादव के बयान पर किए जा रहे हैं। में ही जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार है। राजद की नीति हिंदू धर्म के लोगों को जाति के नाम पर लड़ाकर कमजोर करने की रही है। वहीं तुष्टीकरण की राह पर चलते हुए राजद ने एक धर्म विशेष के लोगों को हमेशा लाभ पहुंचाया। हद तो तब हो गई जब लालू जी के एक होनहार बेटा सेना को भी हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। यह नैतिक पतन की पराकाष्ठा है। लालू के होनहार बेटे को शायद नहीं मालूम कि सैनिकों की कोई जाति और धर्म नहीं होता।
सैनिकों की एक ही जाति होती है, शौर्य, और एक ही धर्म होता है, वह है राष्ट्र की सुरक्षा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, धर्म के नाम पर सियासत आप करते हैं। लगातार बीजेपी के नेता आप कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है। इसी पर श्री तेजस्वी यादव जी ने आपको आईना दिखाया और कहा कि आपकी कुर्सी खतरे में है, हिंदू और सनातन खतरे में नहीं है। इसलिए आप जब सेना की बात कर रहे हैं, सेना के जवान के सीने में गोली खाने की बात कर रहे हैं, तो पुलवामा में सबने देखा है कि किसकी गलती के कारण हमारे सेना के सीने में गोली लगी। सेना के लोगों को लेकर धर्म का एंगल जोड़कर तेजस्वी यादव जी का जो बयान है वो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बयान की कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए। तेजस्वी जी को माफी भी मांगनी चाहिए। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि सेना में जो कोई भी होते हैं वे पहले भारतीय होते हैं, तब उन्हें किसी जाति या धर्म से जोड़ा जा सकता है। भारत मां के हर वीर सपूत के रूप में सेना के लोग देश की रक्षा सरहद पर करते हैं, अपने परिवार की चिंता को छोड़कर देश की चिंता करते हैं। धर्म निश्चित रूप से एक व्यक्तिगत आस्था और विश्वास की चीज है, यह कोई सार्वजनिक प्रदर्शन की चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से लेकर अब तक से ध्रुवीकरण की राजनीति करती चली आई है, जिसके कारण वो हमेशा अपने हर भाषण में कहीं न कहीं से गाय गोबर और पाकिस्तान की चर्चा करती है, कहीं न कहीं से वो धर्म को उसमें लाती है। तो तेजस्वी यादव के इस बयान पर घमासान मचा हुआ है। जहां एक तरफ एनडीए की तरफ से हमला बोला जा रहा है, तो वहीं जो इंडिया अलायंस के नेता हैं वो तेजस्वी यादव का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब राजनीति में सनातन पर संग्राम छिड़ा हो। कब कब संग्राम छिड़ा है वो आप बता रहे हैं। सनातन पर विवाद जो है वो कई बार देखने को मिले हैं और कई बार विवादित बयान भी दिए गए हैं। जैसे कि चंद्रशेखर जो कि आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया था। रामचरितमानस जो है नफरत फैलाती है, उनकी तरफ से ये कहा गया था। इसके साथ ही अगर हम बयानों की बात करें तो सनातन धर्म जो है वो मच्छर, मलेरिया और कोरोना के समान है। उदयनिधि स्टालिन ने इस बात को कहा था। यहाँ पर प्रियांक खड़गे जो है उन्होंने भी इसको लेकर बयान दिया है कि जो समानता ना दे वो धर्म नहीं है। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा काल्पनिक है। फतेह बहादुर सिंह जो आरजेडी के नेता हैं, उनकी तरफ से बयान दिया गया था। तो एक एक करके इंडिया अलायंस की तरफ से सनातन पर कई बार बयान दिए गए हैं। और इसके साथ ही अगर देखें तो आरजेडी के एक पोस्टर में भी मंदिर को लेकर भी विवादित पोस्टर जो है वो लगाए गए थे। तो ऐसे में कई बार ऐसा देखने को मिला है कि इंडिया अलायंस की तरफ से और खास तौर पर आरजेडी के नेताओं की तरफ से सनातन को लेकर कई बार ऐसे विवादित बयान जो है वो दिए गए हैं।